लोकसभा चुनाव का सरगर्मी जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, लोकसभा चुनाव जितने धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं, उम्मीदवारों का नाम ऐलान होते जा रहा है, वैसे वैसे जो इसके रंग हैं वह और भी निकल करके बाहर आते जा रहा है और इसके रंग जो है वह देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन जी की बड़ी बहू सीता सोरेन जी को जब बीजेपी अपने पार्टी में शामिल करवाती है, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी यानी गीता कोड़ा को वह बीजेपी में शामिल करवाती है और चाईबासा सीट से बतौर उनकी उम्मीदवारी भी घोषित कर दी जाती है। अब बीजेपी पार्टी के द्वारा टिकट भी उनको मिल जाता है। क्या जो बीजेपी अपने आप को पाक साफ बताते आ रही है और बताती है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है, परिवारवाद के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है, वंशवाद के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है, तो क्या गीता सोरेन जी को, मधु कोड़ा की पत्नी को शामिल करवाना, पार्टी में लेना और उम्मीदवार बनाना, क्या यह परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार के लड़ाई में किस पैमाने पर ये सब खरे उतरते हैं और इनका खरा उतरने का क्या पैमाना है, वह भी आज बीजेपी को बताना चाहिए। खैर, यह तो रही इनकी क्या कथनी और करनी का, वह आप देख रहे हैं कि यह कहते क्या है और करते क्या है और हो क्या रहा है। अब आते हैं जेएमएम पर। जो जेएमएम पार्टी और जो जेएमएम पार्टी के नेता या हुंकार भरते आ रहे हैं और जो यह जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को जो वह बताते आ रहे हैं, अपना गला फाड़ फाड़ के न चिल्लाते आ रहे हैं कि बीजेपी को वोट देना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है और बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए बीजेपी सही नहीं है। वही जेएमएम पार्टी आज जब उनके 3 बार के विधायक और जेएमएम पार्टी के मुखिया, या कहें जेएमएम पार्टी एक जो परिवार की पार्टी है, यानी सोरेन परिवार की जो पार्टी है, उसी परिवार की 3 बार की विधायक जामा सीट से और उनकी बड़ी बहू आज जब वही पार्टी में जाकर शामिल हो जा रही है, बीजेपी में शामिल हो जा रही है, फिर वह जनता को किस मुंह से समझाएगी और जनता को किस मुंह से बोलेगी। और अब वह जनता को क्या बोलेगी कि बीजेपी जो है वह सांप्रदायिक पार्टी है, बीजेपी जो है वह लोकतंत्र को हत्या कर रही है, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रहा है और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस पार्टी के खिलाफ हम सब खड़े हो रहे हैं और हम सबको एकजुट होना है। तो क्या उनकी एकजुटता ऐसी ही है कि पूरा देश में, पूरा समाज में और आम जनता के बीच एक भ्रम पैदा करे और इस तरीके से जो भ्रम पैदा करके या जो वह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह मैसेज वह अपने घर में अपनी भाभी को, अपनी बहू को क्या वह नहीं समझा सकते हैं? क्या वह यह समझाने में विफल हैं जब वह अपने घर की बहू को जब वह नहीं समझा पा रहे हैं? बहू तो कोई बच्ची है नहीं और वह आज तो राजनीति में आए हैं नहीं, 3 बार की विधायक हैं, जामा सीट से वह 3 बार जेएमएम के टिकट से 3 बार से वह विधायक है। लेकिन आज वह जब बीजेपी में शामिल हो जाती है, वही पार्टी में शामिल हो जाती है जिस पार्टी के लिए आप इतना बोलते हैं कि आपको षड्यंत्र के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को न गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहती है। अगर यह सब बात आपका खरा उतरता है, यह सब बात आप जो कह रहे हैं, यह सब अगर सही है, तो यह बात आप अपनी भाभी को क्यों नहीं समझा पाए, अपनी बहू को क्यों नहीं समझा पाए? आखिर आज आपकी बहू को, जो आपकी विचारधारा की पार्टी है, आपके परिवारवाद की पार्टी है, वह पार्टी को छोड़ करके और एक दूसरे पार्टी में बीजेपी में जाकर के उन्हें शामिल होना पड़ रहा है और वह शामिल हो गई है। क्या यह एक जेएमएम के लिए झटका नहीं है? और यह जेएमएम की विचारधारा और जिस तरीके से वह बोलते आ रहे हैं, एक नैरेटिव बनाते आ रहे हैं, एक जिस तरीके का उनका
जो नरेशन चल रहा है, जिस नरेशन पर वह चलना चाह रहे हैं, क्या उस नरेशन पर वह अपने घर के सदस्य को ही नहीं चला पा रहे हैं? जब वह अपने घर के परिवार को, लोग को ही जब वह साथ लेकर के नहीं चल पा रहे हैं, उनके विचार से आज सहमत हो जा रहे हैं, उनके विचार से ही जब वह सहमत नहीं है, फिर राज्य के लोग और जनता आपके विचार से, आपके कार्य से और आपकी कथनी से कितना सहमत होगा? क्योंकि सीता सोरेन जी 3 बार से जेएमएम के विधायक रही है, जमा विधानसभा सीट का वह नेतृत्व करते आ रही हैं, और आज वह सभी प्राथमिक सदस्य से भी वह इस्तीफा देकर के और वह बीजेपी में शामिल हो गई है। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज जेल में बंद है, जो वह आरोप लगा रहे थे कि हमें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, और एक आदिवासी लड़के को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को वह पार्टी जो है वह देख नहीं पा रही है और वह पचा नहीं पा रही है, फिर उसी परिवार की सदस्य को और उसी आदिवासी परिवार के सदस्य की बहू और बेटी को वही पार्टी जब अपने में आज ले रही है, और आपकी ही परिवार की किन सदस्य, आपके घर की बहू जब वह स्वेच्छा से उसी पार्टी में जाके शामिल हो जा रही है, तब आप आज किस मुंह से कहेंगे कि वह आदिवासी को, एक आदिवासी के बेटा को वह देख नहीं पा रहे हैं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को वह देख नहीं पा रहे हैं? क्या यह सच्चाई है? क्या यह सच नहीं है कि आपकी भाभी, आपके जाति, आपके बिरादरी से आने वाले, आपके घर के सदस्य आज वही पार्टी में जाके शामिल हो जा रही हैं? तब आप यह जो अपमान वाला जो आप आरोप लगाते हैं, वह आरोपों में कितना दम रह जाता है, और इस तरीके के आरोपों को जनता कितना मानेगी और जनता कितना समझेगी? आज जेएमएम पार्टी झारखंड में देखे तो परिवारवाद से, अपने परिवार से ही जूझ रही है, वह अपने परिवार के लोग को ही साथ लेकर के नहीं चल पा रही है। वह राज्य के जनता को कितना खुशहाल रखेगी और राज्य के जनता को वह कितना अपने साथ लेकर के चलेगी? क्या आज सीता सोरेन जी का बीजेपी में जाना जेएमएम पार्टी के लिए एक तमाशा नहीं है? किसी तमाशे से कम भी नहीं है, क्योंकि जिनके खिलाफ आप लड़ने की बात करते हैं, जिनसे आप लड़ने की बात कर रहे हैं, जिनसे आपकी लड़ाई है, जिनके साथ आप लड़ाई करना चाहते हैं, जो आपकी विचार की लड़ाई है, या जो आपके पैमाने पर, जिस पैमाने पर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसी लड़ाई में जब आपके घर के सदस्य ही लोग जब आपका साथ नहीं दे रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं, फिर राज्य की जनता और राज्य की जनमानस, राज्य की जनता जनार्दन आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगी और आपका समर्थन कैसे करेगी? और आज अगर जेएमएम पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो यह भाई आरोपों में कहीं न कहीं दम तो जरूर है, और दम इसलिए भी है कि जब एक ही परिवार के पार्टी, यानी एक बहू, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जी का जब राजनीति में एंट्री होता है, तो बड़ी बहू को पार्टी से बाहर क्या हो जाती है। यह तो इनकी राजनीति है। अब इसमें एक दो मामले और इसमें आपको बताते हैं जो कि मुश्किलें में घिरे हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी और सीता सोरेन जी। मामला यह है कि 1991 में जो आम चुनाव हुए थे, उस आम चुनाव में सबसे बड़ी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी आती है और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है। 1993 में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है संसद में। उस अविश्वास प्रस्ताव में जेएमएम के संस्थापक और सुप्रीमो शिबू सोरेन जी पर यह आरोप लगता है, उस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में इन्होंने वोट किया है। उनके जो 4 सांसद हैं, वह 4 सांसदों ने इस पर वोट किया, और वोट के बदले इनको नोट मिले, यानी वोट के बदले नोट का जो किस्सा है, वही आरोप
2012 में आज बीजेपी की नेता और पूर्व में जेएमएम की विधायक, जेएमएम की नेता सीता सोरेन पर भी है कि 2012 के राज्यसभा चुनाव में वोट के बदले नोट, यानी एक राज्यसभा कैंडिडेट को वोट करने के लिए पैसे मिले थे और पैसे लेने का आरोप है। यह केस जो है आज फिर के खुला हुआ है। तो क्या सीता सोरेन जी के लिए, या सीता सोरेन जी को भी लग रहा था यह सब केस में जो है, चूंकि वह हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन उनको इस केस में उनको राहत नहीं मिला। तो आज के समय में सीता सोरेन जी के लिए बीजेपी का जो रास्ता है वह सबसे सुगम दिखा, क्योंकि वह पार्टी में जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, और खास करके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद जब से चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और उससे पहले जिस तरीके से कल्पना सोरेन जी का नाम चल रहा था, यानी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आगे जो बढ़ाया जा रहा था, चल रहा था, और पार्टी के सभी बड़े कार्यक्रमों में कल्पना सोरेन जी का उपस्थिति जो है वह अनिवार्य हो गया था। और पूरी तरीके से देखें तो हेमंत सोरेन जी के जाने के बाद हेमंत सोरेन की जगह पर पूरी पार्टी का मोर्चा जो है वह कल्पना सोरेन जी ही संभाल रहे हैं, और वह संभालते हुए दिख रही है। सीता सोरेन जी पार्टी के महासचिव होते हुए भी उनको किसी भी तरीके के अब सक्रिय पार्टी में आप नहीं देखेंगे, और कोई भी कार्यक्रमों में उनकी जो सक्रियता है वह नहीं दिखने को मिल रही थी। तो यह सीता सोरेन भी दिख रहे थे कि इधर से भी हमें अपमानित एक महसूस किया जा रहा है, और अपमान वह महसूस कर रही थी। उधर देख रहे थे कि उधर जो है वह केस खुल गया है, और इधर आज ने कल अगर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर निकल के आते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं निकल के आते हैं तो अगला उत्तराधिकारी के रूप में जो है वह कल्पना सोरेन जी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें समर्थन किया जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें बढ़ाया जा रहा है, तो अगला दावेदार के रूप में ये कल्पना सोरेन मुर्मू होंगी। तो सीता सोरेन जी देखिए कि इधर अगर केस से बचना है तो, और इधर परिवार को भी अगर मुंह तोड़ जवाब देने हैं तो इससे अच्छा है कि बीजेपी में शामिल हो जाए। यहाँ भी विधायक के तौर पे हैं, वहाँ विधायक या सांसद के तौर पर वहाँ भी रहेंगे। तो आज के समय में अगर सीता सोरेन जी के लिए देखें तो सबसे अच्छा रास्ता और सबसे अच्छा विकल्प था बीजेपी ज्वाइन करना, जो कि वह ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर चुकी हैं। लेकिन जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा आज वह कैसे और किस तरीके से बीजेपी के सामने खड़ा होगी, और बीजेपी के सामने वह चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्योंकि जिस बीजेपी के सामने आप लोग सारे जो इंडिया अलायंस हैं सारे जब एक साथ खड़े हो रहे हैं, तो आपके सदस्य जो है एक एक करके उसी पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। जिस पार्टी से आपकी लड़ाई है, जिस पार्टी के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में जेएमएम जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार के आरोप पे आरोप लगे हुए हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में हैं, उसके बावजूद सीता सोरेन जी बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। आज इतने के बावजूद जेएमएम पार्टी जो चुनौतियां हैं वह और 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि वह जनता जनार्दन को कैसे समझाती है कि बीजेपी जो है वह एक सांप्रदायिक पार्टी है, बीजेपी जो है वह लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, बीजेपी है जो देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, बीजेपी देश हित के लिए कार्य नहीं कर रही है, युवा के हित के लिए कार्य नहीं कर रही है। यह सब जो उनका नरेशन है वह यह सब पार्टियां कैसे समझाएगी, और यह समझाने में वह कितना सफल हो पाते हैं, जबकि उनके ही परिवार के सदस्य जो है यह सब बातों से और यह सब कथनी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और जाकर के उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आप ऐसे चीज़ों पर, आप ऐसे राजनीति पर क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार होता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं।
धन्यवाद।